नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉर्डिनेशन। यूँ तो कहने को बिहार में सर्द बहुत है, लेकिन सियासी पारा लगातार बढ़ रहा है। बात करें मुकेश सहनी की, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी और एनडीए की जो सरकार चल रही है वो हमारे दम पर सरकार बिहार में चल रही है। हालांकि वो एक तरफ यूपी में बीजेपी के विरुद्ध खड़े होते हैं, यहाँ साथ में हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार महागठबंधन की ओर से भी पहले आरजेडी के कुछ नेता भी उनसे मिलते हैं और लगातार यह भी बात उठती रहती है कि मुकेश सहनी को अब इधर यानी कि महागठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए, एनडीए को छोड़ देना चाहिए। हालांकि कहीं ना कहीं बागी तेवर मुकेश सहनी भी दिखाने में लगे हुए हैं, पूरी तरीके से रह कर कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे यह पता चल रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। अब इसके बाद कांग्रेस ने भी यह मांग कर दिया है कि मुकेश सहनी को महागठबंधन में आ जाना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने साफ तौर पर कहा है कि मुकेश सहनी की जो पार्टी है उसका कोई वजूद नहीं रहा बीजेपी के साथ मिलकर के। उनके अगर वो समाज को बचाना चाहते हैं, अपनी पार्टी को बचाना चाहते हैं, तो उन्हें बिना देर किए हुए महागठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं प्रवक्ता राजेश राठौर, सुनवाते हैं आपको। कुछ दिन एक सवा साल 1.5 साल एनडीए में रह के मुकेश सहनी जी समझ गए हैं कि मुकेश सहनी जी को एनडीए में कोई वजूद नहीं है। उनके 4 एमएलए हैं, आज तक वो विधायक दल के बैठक बुलाए हैं मुकेश सहनी जी? नहीं बुलाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ सरकार में है, मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री योगी हैं, वो टपने नहीं दे रहा है उनको। फूलन देवी जी के प्रतिमा लेके गए तो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर रोक दिया गया। हालात इतना बदतर कर दिए हैं मुकेश सहनी जी का कि चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में और सिंबल डर से बांट रहे हैं बिहार में। और कह रहे थे मुकेश जी कि हम बिहार से ही प्रचार करने उत्तर प्रदेश जाएंगे। वो नरेंद्र मोदी है कि 2014 की तरह कि अहमदाबाद से ही चुनाव लड़ लेंगे पूरे बिहार में। तो सीधे सीधे आग तड़े रहे हैं मुकेश सहनी जी आंख तरे रहे हैं, तो मुकेश जी के आंख में धनुष भी दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी। अगर मुकेश जी को अपना आंख बचाना है तो एनडीए को छोड़ के अतिशीघ्र महागठबंधन में आना पड़ेगा, तब भी उनका दल, उनका समाज और उनके पार्टी का अस्तित्व और स्वाभिमान कोई नुकसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को नुकसान होगा। जितना दिन मुकेश सहनी जी भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे उतना दिन वो नुकसान में जाते रहेंगे। जितना दल छोड़ेंगे उतना दल बचेंगे। स्वागत करते हैं आप महागठबंधन से उनका? अरे महागठबंधन में जो लोग हमारे विचारधारा को, महागठबंधन के विचारधारा को, गांधीवादी विचारधारा को, समाजवादी विचारधारा को स्वीकार करेगा, उनको हमको स्वीकार करने में कहाँ दिक्कत है। तो मुकेश सहनी जी को अपने दल का अस्तित्व अगर बचाना है तो उनको महागठबंधन में ही आना होगा। जी हमारे साथ थे, हमारे जब साथ थे तो हम उनको 3 लोकसभा में सीट दिए थे। उस हिसाब से हमको छोड़ के गए तो वहाँ तो 18 उनको विधानसभा में मिलना चाहिए था, जबकि तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि सम्मानजनक सीट हम देंगे मुकेश सहनी जी को। अगर रहते तो हो सकता है 20-25 सीट हम लोग देते, कई उनके एमएलए होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको एक भी टिकट नहीं दिया। जो भी टिकट दिया उम्मीदवार अपना सिंबल उनका। आज तक अगर मुकेश सहनी जी का एमएलए उनके साथ है तो एक बार बैठक तो बुला ले, तब पता चलेगा कि उनके साथ है कि नहीं है। इसलिए मुकेश सहनी को कितना तो आपने साफ तौर पर सुना कि एक बार फिर से महागठबंधन की ओर से यह मांग हो रही है, कांग्रेस पार्टी की ओर से यह मांग हो रही है कि मुकेश सहनी को तुरंत बिना देर किए हुए एनडीए के साथ छोड़ करके, एनडीए गठबंधन में साथ छोड़ करके महागठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ कॉर्डिनेशन के साथ।